यूजर नेम को चेंज कर लें, सैयद अहमद मुस्तफ़ा यूजर नेम को थोड़ा चेंज कर लें, ITS लगाते हैं स्टार्ट। अभी क्वेश्चन आंसर्स मैं चैट में ही ले रहा हूँ, अभी किसी की स्क्रीन शेयर नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ पूरी हो जाए तो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम लेंगे Q&A के सेशन में। एक ही आईडी बना सकते हैं, मोहम्मद नदीम। अच्छा, पहले तौसीफुर रहमान, अगर आपका बिजनेस मैनेजर में इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें, पेज में जाएं, पेज की सेटिंग्स में जाके वहां पे इंस्टाग्राम के अकाउंट को पेज के साथ लिंक करें पहले। जब पेज के साथ लिंक हो जाएगा फिर आप बिजनेस मैनेजर में जाके ट्राई करेंगे तो वहां ऐड हो जाएगा। जी, चौधरी मोहम्मद हमजा, आपका 7 डिजिट्स नेम में शो नहीं हो रहे, इसलिए आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही। जी वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डिंग्स पहले जो शेयर करनी थी वो कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अब आपको लाइव लेक्चर्स ही लेने पड़ेंगे। कोई टेक्निकल अगर कोई लेक्चर होगा तो उसकी मैं रिक्वेस्ट करके मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके शेयर करवाऊँ। जी, जिनके कोई इश्यूज आ रहे हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट के या पेज के, वो हम Q&A के सेशन में देखेंगे, स्क्रीन भी शेयर करके मैं देख लूंगा। जी वालेकुम अस्सलाम। लेक्चर वो 12 आवर्स के लिए होती है जो रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं ना आप लोगों के साथ, 12 घंटे के बाद वो खत्म हो जाती है। कैनवा पे बिल्ट इन सारे इजाज है ना, बिल्ट इन टेम्पलेट्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हैं, ट्विटर के लिए बना सकते हैं। अभी हम फेसबुक मार्केटिंग के अंदर जब क्रिएटिव बनाएंगे तब हम इसके अलावा भी जो टूल्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी। सुहेब शाहिद, अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, अगर आपने मिडल के 7 डिजिट्स डाले हैं तो आपका नेम ठीक है। जी वकार, आप एक दूसरे से भी शेयर कर सकते हैं एसेट्स की रिक्वेस्ट, इंटरनल टीम भी ऐड कर सकते हैं, किसी के एज पार्टनर किसी के एसेट्स को शेयर भी कर सकते हैं, तो किसी ट्रेनिंग के साथ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती मोहम्मद अब्दुल्ला। मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग 2 आवर्स की क्लास लेनी है आप लोगों ने, और कोई लीव नहीं करना उसमें, या कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई आपकी कोई सीरियस इशू हो जाता है कोई, तो इन पर्सन में रिक्वेस्ट करके किसी को रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन उसके लिए भी आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ेगी।
ट्रेनिंग तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। जी जी अनम अंदलीब, आपका मैसेज मैंने पहले भी देख लिया है, और जिनके पेज के इश्यूज हैं, कोई एड अकाउंट के इश्यूज हैं, उनको हम Q&A के सेशन में ही कैटर करें। ठीक है ट्रेनिंग? जी वालेकुम अस्सलाम मनसा तारिक। अभी आप लोगों ने चैट पे मैसेजेस नहीं करने, अगर कोई वॉइस का इशू होगा तो मुझे बताना। ठीक है ट्रेनिंग? जी वालेकुम अस्सलाम शबाना। पर्सनल भी कर सकते हैं मोहम्मद उस्मान, लेकिन आप देखें ना, आप अगर आपने एजेंसी के नेम से क्रिएट किया तो एजेंसी के नेम से इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के उसको ऐड करें। The concept of Facebook and Instagram marketing objectives। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस होती है। एक होती है अवेयरनेस, एक स्टेज होती है कंसिडरेशन, और एक होती है कन्वर्जन। ठीक है, 3 स्टेजेस में फेसबुक ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। अवेयरनेस स्टेज क्या होती है? Awareness objective that generates interest in your product or service। Increasing brand awareness is about telling people what makes your business valuable। Brand awareness increase people awareness of your business, brand or service। Reach show your ad to as many people as possible in your target country। ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को। 2 ही किस्म के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, या तो आप सर्विसेज दे रहे होते हैं या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। ठीक है, अब सर्विसेज भी कोई हो सकती है हाई टिकट आइटम्स, प्रोडक्ट भी हाई टिकट आइटम्स हो सकती है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट के अंदर रियल एस्टेट की जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, तो वो हाई टिकट आइटम है। ट्रेनिंग जरा मुझे बताएं, आवाज क्लियर? ठीक है ट्रेनिंग, अगर कोई इंडिविजुअल कहेगा कि मुझे आवाज नहीं आ रही, बाकी नहीं कहेंगे, तो वो अपना ही इंटरनेट चेक करेगा या अपनी डिवाइस चेक करेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट हाई टिकट कैसे है। जैसे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, उसको बेचने के लिए ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, तो वो इंस्टेंट बिकती नहीं है। ठीक है, उसको हाई टिकट आइटम बोला जाता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसको लीड जनरेशन की फॉर्म में हम कहते हैं। जैसे उनके कॉल नंबर, फोन नंबर्स ले लिए, या हमने ईमेल एड्रेसेस ले लिए। ठीक है, उन चीज़ों को लेके या कॉल एड्रेसेस को कॉल सेंटर की टीम को दिया जाता है, वो कॉल कॉलिंग करते हैं, तो उसको बेचते हैं। कुछ होती हैं स्मॉल प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे ई कॉमर्स स्टोर है, जैसे दराज रोड बीके या ELO है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं वो इंस्टेंट ही। ये जिशान इसहाक, अभी आप स्क्रीनशॉट शेयर ना करें क्योंकि अभी लेक्चर चल रहा है। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं वो हम Q&A के सेशन में देखें। ठीक है ट्रेनिस? ठीक है, तो अभी काइंडली कोई भी चैट में इरेलीवेंट डिस्कशन भी ना करें। ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट की आइटम्स हैं, जैसे शूज़ है, टी शर्ट है, जो प्रोडक्ट शिप हो सकती है, वो ई कॉमर्स स्टोर बनता है, वहाँ पे लिस्टेड होती हैं, थ्रू एड्स वो बिक जाती हैं, और कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट गेटवे चल रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, तो वो इंस्टेंट बिक जाती है। कुछ सर्विसेज बेस है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ये सर्विस बेस्ड है।
अगर आपने किसी के बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करना है तो वो आपको सर्विसेज के अगेंस्ट पे करेगा। तो दो ही किस्म के मॉडल्स हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। तो अवेयरनेस स्टेज में जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस होती है वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। इस स्टेज में आप अपने ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं, ठीक है। रीच शो योर एड टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल इन योर टारगेट कंट्री। उसके बाद जो अगली स्टेज आ जाती है हमारे पास वो है कंसिडरेशन। जो इससे अगली स्टेज है, जो कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव दैट गेट पीपल टू थिंक अबाउट योर बिजनेस एंड सीक मोर इंफॉर्मेशन। इस स्टेज में वो ही यूजर जो अवेयरनेस स्टेज पे था वो उसी बिजनेस के बारे में फेसबुक पेज ढूंढता है, कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढता है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट करता है। तो वो कुछ ना कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसी बिजनेस के लिए वो ढूंढता है इंटरनेट पे, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? ट्रैफिक की कैंपेन चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। सेंड पीपल फ्रॉम फेसबुक टू एनी डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि कोई लैंडिंग पेज होगा, कोई वेबसाइट का पेज होगा, वहाँ पे आप ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं फेसबुक से। सच एज योर वेबसाइट्स लैंडिंग पेज, अ ब्लॉग पोस्ट, ऐप, फोन कॉल एटसेट्रा, ठीक है। वो डेस्टिनेशन आपका कुछ भी हो सकता है, कोई ब्लॉग पोस्ट भी हो सकती है, कोई लैंडिंग पेज भी हो सकता है, फोन कॉल भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। रीच पीपल more likely to engage with your post. Engagement includes likes, comments and shares. अगर हमने किसी पोस्ट के ऊपर लेके आने हैं लाइक्स, शेयर या कमेंट्स, तो हम इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं फेसबुक मार्केटिंग के लिए, ठीक है। उसमें हमारी जो KPI है की परफॉर्मिंग इंडिकेटर, वो यही है कि हमने इंगेजमेंट लेके आनी है पोस्ट के ऊपर। So engagement includes likes, comments and shares, but can also include the offer claim from page. कोई ऑफर भी हो सकती है। App installs send people to the shop where they can download your business app. ठीक है, ये अलग से एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है। ऐप डाउनलोड के लिए होता है और ऐप होता है इन ऐप परचेजेस के लिए। जैसे कोई दराज टाइप का कोई बिजनेस मॉडल है, जो ई-कॉमर्स स्टोर है, अब उसकी अगर एप्लीकेशन बनेगी तो वो ई-कॉमर्स की ही एप्लीकेशन बनेगी। वहाँ पे भी प्रोडक्ट एप्लीकेशन में भी लिस्टेड होंगी, वहाँ पे भी लोग जाके बाय करेंगे एप्लीकेशन से, कोई टी-शर्ट, कोई शूज़। तो इन ऐप परचेजेस के लिए भी हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, इस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को ऐप इंस्टॉल्स। वीडियो व्यूज़, शेयर वीडियोज ऑफ योर बिजनेस विद पीपल ऑन फेसबुक मोस्ट लाइकली टू वॉच, ठीक है। वीडियो, अगर आपने किसी वीडियो के ऊपर मैक्सिमम व्यूज लेके आने हैं तो आप इस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को चूज करें। लीड जनरेशन, जैसे मैंने हाई टिकट आइटम की आपको एग्जांपल दी है, तो उसके लिए लीड जनरेशन की जाती है। कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस, क्रिएट एड्स दैट कलेक्ट इन्फो फ्रॉम पीपल interested in your product, such as sign up for newsletters or have people give your business call. अब साइन अप्स क्या होता है या न्यूज़लेटर्स क्या होता है? किसी भी वेबसाइट के ऊपर, मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कोई रैंडम सर्च करके। यहाँ पे हम ओपन करते हैं एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़लेटर या ईमेल ये ग्रैब कर रहा होगा अपने विजिटर्स की, जो इसकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं। अब ये देखिए साइन अप, ये लगा हुआ है ना, साइन अप टू गेट द लेटेस्ट ऑन सेल्स, न्यू रिलीजेस एंड मोर। यहाँ से जो ईमेल्स ग्रैब की जाती हैं वो ईमेल मार्केटिंग के लिए भी यूज होती हैं।
ठीक है। कोई न्यूज़लेटर भी इसी तरह का न्यूज़लेटर होता है जो वेबसाइट पे लगा होता है, वहां पे भी कोई इंफॉर्मेशन लोगों की जो विजिटर्स हैं उनकी ली जाती है। तो इसी तरह लीड जनरेशन में डाटा कलेक्ट किया जाता है। उनका ईमेल हो सकता है, उनका फोन नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर वो डाटा दिया जाता है, ईमेल का डाटा ईमेल मार्केटिंग वाली टीम को दिया जाता है। वो थ्रू फनल सेल्स लेके आते हैं। जो कॉल्स का डाटा है, फोन नंबर्स का, वो डाटा दिया जाता है कॉल सेंटर की टीम को। तो इन हाउस उन्होंने हायर की होती है टीम्स, जैसे Zameen.com है, इनके पास भी कॉल सेंटर की कोई ना कोई टीम इन हाउस बैठी होगी। तो वो डाटा उनको दिया जाता है, फिर वो कॉलिंग स्टार्ट करते हैं। फिर जो इंटरेस्ट शो करते हैं उनके साथ 1-on-1 सेशन करते हैं। फिर वो प्रॉपर्टी बिकती है। तो हाई टिकट आइटम के लिए लीड जनरेशन के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को चूज किया जाता है। मैसेजेस कनेक्ट विद पीपल ऑन मैसेंजर, इंस्टाग्राम, डायरेक्ट एंड व्हाट्सएप, ठीक है। कम्युनिकेट विद पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर टू इनकरेज इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, ठीक है। ये इंटरेक्शन होता है, कन्वर्सेशंस आप मैसेंजर के ऊपर, जो फेसबुक का मैसेंजर है वहाँ पे जनरेट करते हैं। इंस्टाग्राम का जो मैसेजेस वाला है, इंस्टाग्राम डायरेक्ट, वहाँ पे कन्वर्सेशंस लोगों के साथ करते हैं थ्रू एड्स। ये मैसेजेस एड्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर जी जी चैट मैनेजर भी वहाँ पे बॉट कैसे बनाते हैं वो भी आप लोग सीखेंगे। इसी के अंदर ऑटोमेटेड रिप्लाईज कैसे होते हैं। आपने कैंपेन चलानी है, बाकी ऑटोमेटेड रिप्लाईज जा रहे हैं यूजर को, तो वो यहाँ से हम बनाएंगे मैसेजेस के ऑब्जेक्टिव से। इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर हमने कन्वर्सेशंस लेके आनी है मैक्सिमम, तो हम इसी ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरी स्टेज है वो है कन्वर्जन। Conversion objective encourage people interested in your business to buy or use your product or service. अब वो अवेयर भी हो गया आपके बिजनेस के बारे में, उसने कोई इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस के बारे में, कोई रिव्यूज पढ़े पेज पे जाके, कोई आपका कोई फोन नंबर या पेज सर्च किया, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन सीखी आपके बारे में, बिजनेस के बारे में। तीसरी जो स्टेज होती है कि वो कन्वर्जन की होती है, कि उसने कन्वर्ट होना होता है सेल में, ठीक है। जी ट्रेनिंग अभी कोई मोबाइल पे क्लासेस ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मोबाइल के ऊपर जो आप क्लासेस ले रहे हैं ना, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगी। आपको कोई ना कोई डेस्कटॉप, ठीक है, अभी विजिबल है, ठीक है। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव इनकरेज पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू बाय और यूज योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। वो इस स्टेज में होता है, वो अवेयर होता है आपके बिजनेस के बारे में। आप रिव्यूज उसने पढ़ लिए होते हैं, क्या आप सर्विस दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फिर उसने कन्वर्ट होना होता है सेल में। तो ये कन्वर्जन की जो स्टेज है, कन्वर्जन इनकरेज पीपल टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर बिजनेस साइट सच एज हैविंग देम ऐड आइटम्स टू अ बास्केट। अगर वो, अच्छा, ये जो जवाद रजा खान कर रहे हैं ना, ये इरिटेट कर रहे हैं। एक ही मैसेज को बार 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 वो पेश कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो चीजें हैं ये आप अपने नोट्स बना लें, ठीक है। ये जितने सेक्शन मैंने अगर 100 स्लाइड्स बनाई हैं, वो सिर्फ टॉपिक में कोई मिस ना कर जाए, इसलिए ये मैंने स्लाइड्स बनाई,
ठीक है जी, इसमें कुछ भी नहीं। अब ये एक सेक्शन लिखा हुआ अगली स्लाइड पे, ये मैंने क्या है डेमोन्स्ट्रेशन फेसबुक मार्केटिंग की, मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल आप लोगों को गो थ्रू करवाना, कुछ भी सिर्फ टॉपिक लिखा है। तो इस तरह 100 स्लाइड्स है, वो इसलिए मैंने ये बनाई है ताकि मैं कोई ऐसा पॉइंट मिस ना कर दूं जो आप लोगों को बताना चाहिए लेकिन मैं भूल दूं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं, अगर कोई यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप नोट्स बना सकते साथ साथ। अच्छा, अब ये कन्वर्जन्स का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आइटम्स टू बास्केट का मतलब ये है कोई ई कॉमर्स साइट जैसे दराज है या येलो है, उस टाइप के बिजनेस मॉडल के लिए वो आइटम्स को खरीदने के लिए ऐड टू कार्ट करेगा बास्केट में। अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और रजिस्टर करेगा आपकी साइट के लिए। अगर तो कॉल का बिजनेस, कॉल योर बिजनेस और मेक अ परचेज, जिसके लिए भी आपने अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज किया होगा उसके लिए वो आपको सेल देगा, चाहे वो कॉल की शेप में होगी, रजिस्ट्रेशन की शेप में, डाउनलोड ऐप के, या वो प्रोडक्ट को बाय कर ले वेबसाइट से। इसी तरह एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कैटलॉग सेल्स। कल भी मैंने बताया था कि अगर मेरे पास 100 टाइप ऑफ टी शर्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, अब मैं सभी के ऊपर ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, सभी के ऊपर, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? एक ही कैंपेन में वो पॉसिबल ऐसे होगा कि मैं कैटलॉग बनाऊंगा, बैक एंड पे वो सारे आर्टिकल्स को एक मैं प्रोडक्ट सेट में बना लूंगा और फिर मैं कैटलॉग की ऐड चलाऊंगा। उसमें वो 100 के 100 आर्टिकल्स, अगर 500 आर्टिकल्स हैं, वो एक प्रोडक्ट सेट में आ जाएंगे। जब वो प्रोडक्ट सेट में आ जाएंगे फिर वो डायनेमिक एड्स के लिए मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा। डायनेमिक एड्स का मतलब ये होता है कि अगर 100 टी शर्ट्स थी उस प्रोडक्ट सेट में, तो अगर यूजर ने किसी एक टी शर्ट के ऊपर अपना इंगेजमेंट शो की या क्लिक किया, अब उसको रीमार्केटिंग में वही टी शर्ट का कार्ड पहले नजर आएगा, ताकि वो उसको ऑप्टिमाइज करेगा कि तुमने इसी टी शर्ट को इंटरेस्ट शो किया था और तुम्हें मैं बार बार यही टी शर्ट दिखाऊंगा ताकि तुम उसको बाय कर लो। उसको कहते हैं डायनेमिक एड्स। तो वो थ्रू कैटलॉग से बनेगी। ये आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे बनाएंगे, कैसे हम ऐड चलाएंगे ये कैटलॉग। फिर है स्टोर ट्रैफिक। जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं उन पे फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए हम स्टोर ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हैं। जैसे अगर फिजिकल कोई रेस्टोरेंट है या आपकी कोई आउटलेट है, तो जैसे पार्टी की है, वहां पे अगर आपने फुटफॉल इंक्रीज करना है तो आप रेडियस टारगेटिंग के थ्रू पहले अपनी जो लोकेशन है वो हम बिजनेस मैनेजर में लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद फिर हम उसको रेडियस टारगेटिंग के साथ अपनी आउटलेट के सराउंडिंग में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस टारगेटिंग के साथ हम ऐड चलाएंगे। वो उस लोकेशन में जितने लोग रहते होंगे उनको हमारी ऐड नजर आएगी। फिर हम उनको कोई ना कोई प्रमोशन दे के फुटफॉल इंक्रीज कराएंगे कि आप ब्रांच पे आए, आपको 10% 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये स्टोर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। अभी हम जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है टेनिस, अभी ये देखिए, कल हमने एड अकाउंट क्रिएट किया था, पेज क्रिएट किया था, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ऐड कर दिया था। अब अगर मैंने डायनेमिक एड्स की एड्स को रन करना है तो मैं डायनेमिक एड्स के ही एड अकाउंट को यहाँ पे नेक्स्ट टैब में ओपन करूँ। ठीक है टेनिस, अगर मैंने, ये मेरा क्लाइंट है अटलांटिक एड्स, अगर मैंने इसकी एड्स को मैनेज करना है, फिर नेक्स्ट टैब में मैं इसका एड अकाउंट ओपन करूंगा। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आ गई? अगर मैंने क्लाइंट की ऐड को चलाना है तो मैं इसको ओपन करूंगा। अगर मैंने अपने बिजनेस डायनेमिक एड्स की ऐड चलानी है तो मैं इसको ओपन करूंगा ऐड अकाउंट। ठीक है, अभी डायनेमिक एड्स में देखिए मैंने रॉ अब्दुल रहमान को एक्सेस दी हुई है और अटलांटिक एड्स में मैंने एक्सेस नहीं दी हुई। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड पीपल करूंगा
यहाँ पे राव अब्दुल रहमान को सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक्सेस साइन कर देता हूँ। अब ये देखें अटलांटिक एड्स के एड अकाउंट को ये दोनों मैनेज कर सकते हैं, हाफिज मोहम्मद, अफनान जवेद और राव अब्दुल रहमान। ठीक है जी, अभी मैं हाफिज मोहम्मद अफनान को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी, अभी डायनेमिक एड्स की अगर मैंने मैनेज करनी है एड्स, तो इसको मैं ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करूंगा राइट साइड पे, तो ये एड अकाउंट मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ ऐड और डिलीट की नोटिफिकेशन, डिलीट की नोटिफिकेशन तो नहीं जाएगी, वो जस्ट जाके देखेगा अपने बिजनेस मैनेजर में, तो उसके पास उसकी एक्सेस ही नहीं होगी ऐड अकाउंट। ठीक है टेनिस, अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, डज योर बिजनेस डायनेमिक फोकस ऑन पॉलिटिक्स? नो। ठीक है, अभी ये देखिए ऊपर क्या लिखा आ रहा है, डायनेमिक एड्स। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं अगर क्लाइंट के एड अकाउंट की एड मैनेज करनी है अटलांटिक एड्स, तो मैं इसको भी चूज कर लूंगा, तो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा मेरा एड्स मैनेजर। कोई आंसर करें फिजा को चैट में कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ठीक है ट्रेनिंग, अभी मैंने इसको चेंज किया एड अकाउंट को, तो अब जो मेरे क्लाइंट का एड अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऊपर टॉप पे क्या आ रहा है, अटलांटिक एड्स। क्रिएट, ये कैंपेन क्रिएट करने का ये बटन है क्रिएट वाला। अगर हमने कोई कैंपेन क्रिएट करनी है, कोई ऐड चलानी है, तो हम पहले इस बटन पे क्लिक करेंगे क्रिएट वाले पे। ठीक है, अब ये देखिए अवेयरनेस, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें जो समझने वाली चीज है वो है एड्स किसके लिए हमने ऑप्टिमाइज करनी। ठीक है, हमारी जो केपीआई है कि परफॉर्मिंग इंडिकेटर, वो क्या है बिजनेस की, और हमने किस चीज के लिए एड को ऑप्टिमाइज करना है। अब सपोज करें कि मेरा अगर बिजनेस ई कॉमर्स का है और मुझे इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। जी ट्रेनिंग, सेल, सेल का करना चाहिए। ई कॉमर्स स्टोर के लिए मुझे सेल्स का चूज करना चाहिए। फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। कन्वर्जेंस, कैटलॉग,
मैसेंजर, व्हाट्सएप और कॉल्स, ये इनके लिए ऑप्टिमाइज करेगा ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चंस अभी नहीं लेने, सलवा था, अभी आप लोग ये समझे। अगर मैंने एप्लीकेशन की प्रमोशन करनी है तो मुझे ये वाला चूज करना चाहिए। अगर मैंने कोई हाई टिकट आइटम्स बेचनी है, ठीक है, तो चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसके लिए मैं लीड जनरेशन की चूज करूंगा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर कोई मैंने पेज के ऊपर लाइक्स लेके आने हैं, वीडियो के ऊपर व्यूज लेके आने हैं, या पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट लेके आनी है, या मैंने कन्वर्सेशन इनिशिएट करनी है मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, तो मुझे एंगेजमेंट वाला ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। अब इनमें मेरी केपीआई क्या है, ये वाली केपीआई है, ये जो शो हो रही है साइड पे। गुड फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन। जी जी, उसकी उसकी तरफ भी आते हैं। अभी हमने डिटेल में ये चीजें डिस्कस करी। अब देखिए ट्रैफिक, अब इसका क्या है, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। फेसबुक पे इवेंट्स भी होते हैं, उसकी भी अगर आपने प्रमोशन करनी है तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। एप्लीकेशन पे ट्रैफिक भेजनी है, ठीक। अब ट्रैफिक भेजने का मकसद क्या है कि वो कोई कन्वर्ट नहीं हो रहे सेल में। फेसबुक उसको ऑप्टिमाइज करेगा कि ज्यादा लोगों को दिखाएगा ऐड, और वो क्लिक करके वो वेबसाइट पे चले जाएंगे, और वो आगे से सेल की गारंटी नहीं देगा। इसमें ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में ऐसी ऑडियंस होगी जो ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे चली जाए, एप्लीकेशन पे चली जाए, या फेसबुक इवेंट पे चली जाए, आगे जाके कोई एक्टिविटी ना करे। ये ऐसी ऑडियंस होगी जो ट्रैफिक में मिलेगी। अवेयरनेस, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ब्रांड नेम को याद करवाने के लिए हम अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। जब तक आप लोगों को इन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का सही से पता नहीं होगा, आप क्लाइंट के पैसे वेस्ट कर देंगे। जी जी, अभी इनको डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चंस ना मुझे रेज करें, ठीक है। क्लाइंट का जो बिजनेस मॉडल है, उसको क्या नीड है, क्या उसकी केपीआईज है, ठीक है, वो आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है। फिर आपने उस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को चूज करना है, उस पे उसका बजट लगाना है, ताकि उसके बिजनेस को ग्रोथ मिले और आपको सर्विसेज के पैसे मिले। ठीक है ट्रेनिंग्स, तो अभी अभी तो ये मैं जेनेरिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे, और हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी क्या है हर ऑब्जेक्टिव के अंदर। हम किन तरीकों से ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हर ऑब्जेक्टिव में। अवेयरनेस को मैंने चूज किया और मैं करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, अभी ये ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं ये भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये है कैंपेन लेवल, ये जो फर्स्ट, उसके नीचे है एड सेट लेवल, उससे नीचे है एड क्रिएटिव लेवल या एड कॉपी लेवल। ये स्ट्रक्चर है कैंपेन का। पहला है कैंपेन लेवल, दूसरा है एड सेट लेवल, तीसरा है एड क्रिएटिव लेवल या एड कॉपी लेवल। अभी ये कैंपेन लेवल है, यहाँ पे जो हमने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज किया वो नजर आ रहा है, अवेयरनेस। ठीक है ट्रेनिस, और एड सेट लेवल पे हमारी ये टारगेटिंग होती है सारी। ठीक है, अभी मैं एड सेट लेवल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैंने अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव चूज किया है और वो किसके लिए ऑप्टिमाइज करेगा मेरी ऐड।
ठीक है, वो किसके लिए ऑप्टिमाइज करेगा? वो रीच के लिए करेगा। या अगर मैं इसको एडिट करूं तो ये ऑप्टिमाइज कर सकता है इंप्रेशंस के लिए, एड रिकॉल के लिए, थ्रू प्ले के लिए, 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज। अच्छा, रीच क्या है? We will serve your ads to the maximum number of people। कि हम, फेसबुक कहता है हम आपकी एड को, अगर आप इस रीच को ऑप्टिमाइज करोगे, एड को अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव में, तो मैं आपकी एड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखा दूंगा। नहीं, ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक तो वो होगी ना जो क्लिक करके वेबसाइट पे जाएगा। इसमें तो वो कह ही नहीं रहा, इसमें तो वो कह रहा है कि दिखा दूंगा, मैं ज्यादा लोगों तक तुम्हारी एड दिखा दूंगा, रीच दे दूंगा। फिर अगर मैं इंप्रेशंस के लिए इसी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करूं, तो वो क्या कहता है? वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। कि एक ही बंदे को मैं ज्यादा से ज्यादा दफा उसको अप्रोच करूंगा। ठीक है। इंप्रेशन क्या है? जब आप न्यूज फीड यूज कर रहे हैं फेसबुक की, आप हम के साथ स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको एक ऐड नजर आई, आप नीचे चले गए, फिर आप वापस गए, फिर वो ऐड नजर आई, तो आपके 2 इंप्रेशंस काउंट हो गए। फिर आपने वही ऐड देखी, 3 इंप्रेशंस काउंट हो गए। फिर आपने वही ऐड स्क्रॉल करके दोबारा देख ली, 4 इंप्रेशंस काउंट हो गए। ठीक है, रीच एक ही है, रीच एक होगी, इंप्रेशन 4 होंगे। अगर 4 दफा ऐड विजिबल हुई, फेसबुक रीच 1 काउंट करेगा और इंप्रेशन 4। ठीक है, तो मल्टीपल इंप्रेशंस हो सकते हैं। ये मैं एग्जांपल ही बता रहा हूं ना, कि जब आप न्यूज फीड में गए मोहम्मद याहिया, वहां पे कोई ऐड नजर आई किसी की भी, तो आपने देखा, स्टे किया, फिर नीचे स्क्रॉल कर दिया, फिर वापस आपने स्क्रॉल किया, उसी ऐड पे दोबारा आ गए, तो आपके 2 इंप्रेशंस काउंट हो गए। रीच उसमें एक ही काउंट करनी है, कि एक बंदे के पास ऐड दिखाई, रीच एक, लेकिन कितनी दफा दिखाई? 2 दफा दिखाई, तो इंप्रेशंस कितने? 2 काउंट हो गए। ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। अच्छा, एड रिकॉल लिफ्ट, we will serve your ads to maximize the total number of people who will remember seeing your ads। कि मैक्सिमम टाइम आपकी एड को रिमेंबर करवाना है, एड रिकॉल करवाना है, तो आप इसके लिए ऑप्टिमाइज करें एड। एड पे क्लिक हुआ, वो मैट्रिक्स स्कोर है मोहम्मद नवीद, वो हम बात करेंगे। एड पे क्लिक हुआ, वो LCTR है, CTR है, RCTR है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्लिक्स को वो क्लिक मांग लेता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एड का लिफ्ट, वी विल डिलीवर योर एड्स टू द मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विल रिमेंबर सीइंग योर एड। बार बार उनको ऐड दिखाएगा, हो सकता है कि 10 टाइम दिखाए, उनको मैक्सिमम रिकॉल करवाएगा, रिमेंबर करवाएगा। अच्छा, जिनकी तरफ से ऑप्शन नहीं आ रहे उनका भी हम देख लेंगे। ठीक है, उनका भी हम देख लेंगे क्वेश्चन आंसर में। थ्रू प्ले, वी विल डिलीवर योर एड्स टू हेल्प you get most completed video plays if the video is 15 seconds or shorter। थ्रू प्ले के लिए अगर हम ऑप्टिमाइज करेंगे, तो उसके लिए वो कह रहा है कि जो पूरी 15 सेकंड की वीडियो को देखेगा, या 15 सेकंड की कम की वीडियो अगर होगी तो उसको देखेगा, तो हम थ्रू प्ले के लिए उसको काउंट करेंगे। For longer videos, this will be optimized for people who are most likely to play at least 15 seconds। अब बैक एंड पे क्या होता है? अब हर एक का बिहेवियर है। जी, अभी ये मैं क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2 दफा रिपीट किया जवाब, अब Q&A में दोबारा बताऊंगा। ठीक है,
अच्छा, फेसबुक मार्केटिंग में अब भी बैक एंड पे ना ऑडियंस नेटवर्क्स होते हैं, ऑडियंस नेटवर्क। अब मेरा बिहेवियर क्या है, मैं फेसबुक पे लाइक कमेंट कम करता हूँ, मेरा बिहेवियर ये नहीं है। मेरा बिहेवियर ये है कि मैं पोस्ट देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, या कहीं क्लिक कर दिया, इंप्रेशन और रीच मेरे ज्यादा होते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास कम होता है। तो मेरा बिहेवियर कभी भी वो इंगेजमेंट में नहीं डालेगा, मेरा मुझे उठा के वो इंगेजमेंट वाले ऑडियंस नेटवर्क में नहीं डालेगा क्योंकि मेरा बिहेवियर ही नहीं है। हाँ, मेरा बिहेवियर क्या है कि मैं अगर कुछ बाय कर रहा हूँ, कोई मुझे ऐड नजर आई, मैंने क्लिक किया तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये मेरा बिहेवियर है, ये मेरा एक्टिविटी है। तो हो सकता है मुझे उसने इंगेज शॉपर की ऑडियंस नेटवर्क में डाला हो रिसेंट टाइम में अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बाय किया। इसी तरह हर एक का कोई ना कोई बिहेवियर है फेसबुक यूज करते हुए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑडियंस नेटवर्क में फॉल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, वो कह रहा है कि दिस विल बी ऑप्टिमाइज फॉर पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू प्ले एटलीस्ट 15 सेकंड्स। ऐसी ऑडियंस को वो दिखाएगा ये ऐड जो कम से कम 15 सेकंड की वीडियो को वॉच करते हैं। फेसबुक के पास ये डेटा भी है, मतलब कि उनका बिहेवियर ये है कि वो कम से कम 15 सेकंड की वीडियो को वॉच करते हैं। तो फेसबुक उसी ऑडियंस नेटवर्क में वो जो अगर हम इसके लिए ऑप्टिमाइज करते हैं तो हमारी ऐड उसको दिखा देगा। अभी रुक जाए सलमान साहब, अभी रुक जाए, जो चीजें हम डिस्कस करें उधर तक रहे, अभी बहुत कुछ है चीजें आगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज। 2 सेकंड कंटिन्यू, ये सारी फेसबुक मार्केटिंग आप लोगों की इन चीजों पे बेस करती है, सारी फेसबुक मार्केटिंग। अगर आपने प्रो लेवल के फेसबुक एडवर्टाइजर बनना है तो इन चीजों को डिटेल में समझ लें। 2 second continuous video views. We will deliver your ads to people to get the most video views of 2 second, 2 continuous seconds or more. Most 2 second continuous video views will have at least 50% of the video pixels on screen. अब कोई भी क्रिएटिव होता है ना, कोई भी क्रिएटिव वो पिक्सल्स के ऊपर बेस करता है, पिक्सल्स के ऊपर। या मतलब कल हम एक लोगो बना रहे थे, उसकी डायमेंशन 400 बाय 180 पिक्सल्स हम कर रहे थे, तो पिक्सल्स के ऊपर बेस करता है। इसी तरह कोई वीडियो भी होगी तो उसका जो एरिया है वो कितना डिफाइन किया हुआ, उसकी डायमेंशन भी पिक्सल्स के ऊपर ही है। अब वो कह रहा है कि 50% उसने वीडियो का व्यू किया या 50% ऑफ द वीडियो पिक्सल्स, स्क्रीन के ऊपर उसकी आधी वीडियो नजर आई और उसने 2 सेकंड वीडियो देख ली, उस ऑडियंस को वो ऑप्टिमाइज करेगा इस ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी। अब इसका तो फायदा नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा ये अगर हम चूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप कोई कोई भी बिजनेस है, उसकी कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उसका जो मैसेज है वो 2 सेकंड में कन्वे हो ही नहीं सकता। हो सकता है जी ट्रेनिंग? ठीक है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हम ये क्यों चूज करेंगे? अगर अगर हम इसको चूज करके कोई 50,000 वीडियो व्यूज ले भी आए और उस वीडियो व्यूज को हम रीमार्केटिंग के लिए यूज करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि 2 सेकंड में ना तो उसको हमारी प्रोडक्ट के मैसेज के डिलीवर होगा कि किस के बारे में प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है इसकी। तो ये जो है 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज, ये फायदेमंद नहीं है किसी भी बिजनेस मॉडल को लेकर। जी जी, ये उनके लिए होती है जिनको पता नहीं है, वो इसको रख के चला देते हैं। ठीक है जी जी, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि जिनको पता नहीं वो चला देंगे। अब आप लोग सारी चीजें सीख के जाओगे, आप नहीं चलाओगे। फेसबुक एक सेल की गारंटी भी देता है, एक सेल की भी गारंटी नहीं देता। मेरे एक एड अकाउंट में $17,000 की मंथली
एड स्पेंडिंग होती है फेसबुक की, और मेरी 15 दिन बाद मीटिंग स्केड्यूल होती है फेसबुक की टीम के साथ, और वो मेरे से कह रहा होता है कि सर आपसे बात, ठीक है, तो वो कहता है फेसबुक का मार्केट जो एक्सपर्ट मार्केटर है जिसकी मेरे साथ बात होती है, वो कहता है कि सर एक सेल की गारंटी नहीं फेसबुक देता, एक सेल। ठीक है ट्रेनिंग, अभी ये हमने अवेयरनेस को देखा है, अभी हम वापस कैंपेन लेवल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंपेन लेवल पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूँ, अवेयरनेस को मैं एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद मैं ट्रैफिक को चूज करता हूँ। ठीक है ट्रेनिंग्स, इधर से मैंने चेंज कर लिया ट्रैफिक, अब ये ट्रैफिक चेंज हो गया। अब मैं ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी देखूंगा एड सेट लेवल पे, तो वो चेंज होगी। अब ये देखिए, दूसरा के वेबसाइट पे लेके जानी है ट्रैफिक, एप्लीकेशन पे लेके जानी है, मैसेंजर में लेके जानी है, व्हाट्सएप पे लेके जानी है, कॉल्स के लिए लेके जानी है। ठीक है, पहले वेबसाइट का देखते हैं, ऊपर हमने जो उसकी सब कैंपेन है या डेस्टिनेशन है वो हमने वेबसाइट दिया। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी देखते हैं क्या क्या ऑप्शन देता है। अच्छा, ये दे रहा है लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक क्लिक्स, डेली यूनिक रीच, ठीक है, इंप्रेशंस। तो पहले हम देखते हैं लैंडिंग पेज व्यूज। We will deliver your ads to people who are more likely to click on your ads link। एड का जो लिंक होता है जिसको CTA बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, शॉप नाउ का बटन बना होता है, उस लिंक के ऊपर वो जो क्लिक करते हैं, जिनका बिहेवियर है एड के ऊपर वो क्लिक करते हैं एंड लोड द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस, और वेट भी करते हैं कि वेबसाइट खुल जाए। ये बिहेवियर है, ऑडियंस का बिहेवियर है। अगर मैं इसके लिए ऑप्टिमाइज करूंगा लैंडिंग पेज व्यूज के, वो ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखाएगा जो कॉल टू एक्शन शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं और फिर वेट करते हैं कि वेबसाइट लोड हो जाए, तो वो लैंडिंग पेज व्यूज के लिए उस ऑडियंस को दिखाएगा और ऑप्टिमाइज कर देगा हमारी ऐड। लेकिन इसमें क्या है कि वो शॉप नाउ पे क्लिक करके अगर लैंडिंग पेज पे चला गया, अब वो कन्वर्ट हो या ना हो ये गारंटी नहीं है इस ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है ट्रेनिंग्स, मैक्सिमम लैंडिंग पेज व्यूज मिल सकते हैं इस ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक क्लिक्स। वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। ठीक है, जो ज्यादा क्लिक करते हैं उनका बिहेवियर क्या है, वो क्लिक करते हैं ज्यादा ऑडियंस, वहां पे उस ऑडियंस को, इसमें कचरा ऑडियंस भी काफी आती है। ठीक है, कचरा ऑडियंस इन अ सेंस के मतलब कि उनको पता नहीं होता, ऐसी ऑडियंस नेटवर्क है ये, अगर हम ट्रैफिक लेके आए तो इसमें अगर हमने कोई 10,000 की ट्रैफिक भेजी है वेबसाइट पे, अगर उसकी रीमार्केटिंग की एड चलाएंगे ना तो कन्वर्जन बड़ी कम आती है, तो इसमें कचरा ऑडियंस ज्यादा होती है। लेकिन ये चीप पड़ेगी आपको ना, लिंक क्लिक बड़े कम पैसों में पड़ते हैं। लैंडिंग पेज व्यूज का मैंने बताया कि ऐसा उनका बिहेवियर होगा, वो एक शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करते होंगे और वेबसाइट के लोड होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, ये उनका बिहेवियर है। आगे वो बाय करें, प्रोडक्ट इंगेज शॉपर हो या ना हो, इसमें वो आपको नहीं मिलेगी, सेल्स नहीं मिलेगी। लैंडिंग पेज व्यूज के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। ये प्राइस सारी चीजें वेरी करती हैं, अभी इन चीजों में बजट प्राइस को आपने नहीं डिस्कस करना, अभी सिर्फ आप सारे ऑब्जेक्टिव्स की ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी सुन ले, समझ लें। डेली यूनिक रीच, वी विल डिलीवर योर एड्स टू people up to once a day।
ठीक है, एक दिन में एक दफा ही आपकी एड शो होगी किसी एक यूजर को, और हर रोज आपकी एड को नई रीच देगा। ठीक है, ये हम कब यूज कर सकते हैं? अगर हम कोई वीडियो एड चलाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव को चूज करके ऑप्टिमाइज करके ऐड चला देते हैं, अब उसके ऊपर 2 लाख व्यूज आ जाए, कब पैसों में आएंगे? अब 2 लाख जो व्यूज आएंगे वीडियो के, उसकी हम अगर कस्टम ऑडियंस बना के रीमार्केटिंग की ऐड चलाएंगे तो काफी हद तक हमें अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये फनल है, स्ट्रेटेजी है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। Impressions. We will deliver your ads to people as many times as possible. ये वही है जो हमने अवेयरनेस में इम्प्रेशंस देखा था, वही इम्प्रेशंस ट्रैफिक में। डेली यूनिक रीच का मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हमने कोई कम पैसों में ज्यादा ऑडियंस लेके आनी है ना, तो हम वीडियो के क्रिएटिव पे ऐड चलाएंगे और इसके लिए ऑप्टिमाइज कर देंगे डेली यूनिक रीच के लिए। अगर उसके ऊपर लाख या 2 लाख व्यूज हम पैसे खर्च करके लेके आते वीडियो के, फिर हम उसकी कस्टम ऑडियंस रीमार्केटिंग के लिए बनाए। अभी कोई इस बहस में नहीं जाना कौन इफेक्टिव है, क्या स्ट्रेटेजी है, अभी चीजों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जरा चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्हाट्सएप का ज्यादा यूज होगा, मैसेंजर का ज्यादा यूज होगा। मैसेंजर को देखते हैं। ठीक है, मैसेंजर के लिए भी क्या हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी है, लिंक क्लिक्स, डेली यूनिक रीच और इंप्रेशंस। ठीक है, इन तीनों को हमने 1 बाय 1 देख भी लिया। ऐप में देखते हैं। अब वो कह रहा है कि एप्लीकेशन पहले आप यहाँ पे ऐड करें, लिंक क्लिक्स और डेली यूनिक रीच। एप्लीकेशन को भी इन दोनों के लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप के लिए देखें, लिंक क्लिक, डेली यूनिक रीच और इंप्रेशंस, इन तीनों के लिए ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कॉल ओनली एड चलती है, जैसे कोई स्कूल का या कोई एकेडमी का एडमिशन है, तो उसके लिए अगर आपने ऑप्टिमाइज करनी है अपनी ऐड को, तो लिंक क्लिक के लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कॉल, we will deliver your ads to try to get the most possible calls and report the number of times that the call button in the call confirmation dialog is clicked. अब अगर हम कॉल ओनली एड चलाएंगे तो हमारा जो कॉल टू एक्शन होगा उस पे लिखा होगा कॉल, तो हमें रिपोर्ट में वो दिखाएगा कि उस बटन पे कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने लोगों ने आपको कॉल्स की हैं उस बिजनेस के लिए। तो उसके लिए भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है ट्रेनिंग्स, अभी हम वापस जाके चेंज करते हैं तीसरे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट कंटिन्यू करता हूं। इंगेजमेंट को चूज किया, अब देखिए इंगेजमेंट को मैंने चूज किया। अब एड सेट लेवल पे मैं जाऊंगा और देखूंगा ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी क्या क्या है। अब वो कह रहा है कि इंगेजमेंट मैसेजेस एप्स के ऊपर लेके आनी है, आपकी एड के ऊपर लेके आनी है, वेबसाइट के ऊपर इंगेजमेंट लेके आनी है, एप्लीकेशन के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर। तो पहले हम मैसेजेस ऐप का देखते हैं। गेट पीपल टू इंगेज विद योर ब्रांड और मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो अगर आप मैसेजेस ऐप को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका फेसबुक पेज के ऊपर भी मैसेज आएंगे, आपको व्हाट्सएप पे भी आएंगे मैसेज, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आएंगे। तीनों जगह पे मैसेजेस के लिए आपकी ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा। ये देखें यहाँ पे आ रहा है, कनेक्ट इंस्टाग्राम, कनेक्ट व्हाट्सएप। अच्छा, इसमें ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी क्या है?
ये देखें, link clicks, we will deliver your ads to the people who are most likely to click on them. Conversations, we will deliver your ads to people who are most likely to have a conversation with you through messaging. अब इनका बिहेवियर क्या है, मैसेंजर के ऊपर चैट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे करते हैं, चाहे वो फेसबुक आईडी पे करते हैं, उनका बिहेवियर है कि वो ज्यादा से ज्यादा चैट करते हैं। अगर हम कन्वर्सेशंस के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे तो अपने ऑडियंस नेटवर्क से उन ऑडियंस को वो ऐड दिखाएगा। ठीक है ट्रेनिस। उसके बाद है ऑन योर एड। अब ये देखें, ऑन योर एड वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्स। अगर आपने इवेंट की मार्केटिंग करनी है तो यहाँ से सब टाइप चूज करेंगे, इवेंट रिस्पॉन्स, पोस्ट एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज। अब पहले वीडियो व्यूज में देखते हैं क्या ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी है। अब इसमें भी थ्रू प्ले आ रहा है और 2 सेकंड आ रहा है, तो अगर हम चलाएंगे भी तो हम थ्रू प्ले पे चलाएंगे, 2 सेकंड पे नहीं चलाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके पोस्ट एंगेजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी क्या आ रहा है, पोस्ट एंगेजमेंट, वी विल डिलीवर योर एड्स टू द राइट पीपल टू हेल्प यू गेट द मोस्ट लाइक्स, शेयर्स और कमेंट ऑन योर पोस्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट। कम पैसों में आपको लाइक्स ला के देगा पोस्ट पे, शेयर्स, कमेंट्स। फिर हम इसको चूज करेंगे अगर हमें ये रिक्वायर्ड है, हमारी केपीआई अगर ये है पोस्ट एंगेजमेंट, तो हम इसको चूज करेंगे। डेली यूनिक रीच, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल अप टू वंस अ डे, इंप्रेशंस भी वही है। उसके बाद हम देखते हैं इवेंट रिस्पॉन्स। इवेंट कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी प्रमोशन करते हैं, ये हम लेटर ऑन करेंगे। पोस्ट एंगेजमेंट, डेली यूनिक रीच और इवेंट रिस्पॉन्स और impressions. We will deliver your ads to the right people to help you get the most event interest at the lowest cost. जो ज़्यादा इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरेस्टेड, गोइंग, इस तरह का, तो जाते भी हैं फिजिकल इवेंट्स पे भी या ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, तो उसके लिए फिर हम इसको चूज करेंगे, इवेंट रिस्पॉन्स को चेक करेंगे। व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे, तैयबा साकिब लेटर ऑन करेंगे अभी। तो वेबसाइट, गेट पीपल टू एंगेज विद योर वेबसाइट। कन्वर्जेंस, लैंडिंग पेज व्यूज, ठीक है, और अदर ऑप्शंस, लिंक क्लिक्स, डेली यूनिक रीच, इंप्रेशंस। अगर हमने वेबसाइट पे कन्वर्जन की ऐड चलानी है तब हम इसको नहीं चूज करेंगे एंगेजमेंट को, हम सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। यहाँ से हम ये कन्वर्सेशंस के लिए, कन्वर्जेंस के लिए यहाँ से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे। ठीक है ट्रेनिंग्स। ऐप, ऐप इवेंट्स, जी मुझे भी तो सेम नजर आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको क्रिएट करेंगे। अभी जस्ट हम एक देख रहे हैं, उसकी सब टाइप कैंपेन्स देख रहे हैं, उसके बाद उसकी ऑपरेशन डिलीवरी देख रहे हैं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं, एक चीज पे फोकस है, ऐप इवेंट्स। वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल who are most likely to take a specific action at least once. ऐप के इवेंट्स, ठीक है, ऐप के इवेंट्स जो है वो कैसे बनाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। वेबसाइट पे किस तरह से हम इवेंट्स बनाएंगे वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, और अदर ऑप्शंस के अंदर आ रहा है लिंक क्लिक्स और डेली यूनिक रीच। फेसबुक पेज, अब फेसबुक पेज पे लाइक्स आते हैं,
पेज लाइक्स की कैंपेन देखी किसी ने? तो इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, फेसबुक पेज को यहाँ से चूज करेंगे। ये देखें, एक ही ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी है, पेज लाइक्स चेंज नहीं हम कर सकते। तो हम पेज लाइक्स की कैंपेन चलाएंगे तो मैक्सिमम पेज लाइक्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं डायनेमिक एड्स के पेज पे। अच्छा, मैं आप लोगों को ऐसा हैक भी बताऊंगा जिससे कम पैसों में ज्यादा आप लाइक्स लेके आ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलोवर के लिए मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लीड्स। यहां से मैं इसको चेंज करता हूँ कैंपेन लेवल पे। अब मैं एड सेट लेवल पे जाता हूँ, वहां पे ऑप्टिमाइजेशन एड भी देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपने जनरेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट। अगर मैं वेबसाइट चूज करूंगा तो यूजर क्लिक करके वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है ट्रेनिस। अगर मैं इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करूंगा तो वो क्लिक करेगा, नीचे छोटा सा फेसबुक फॉर्म ओपन कर देगा। उसके ऊपर वो फॉर्म के ऊपर वो हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे ईमेल, फोन नंबर, नेम, सिटी एड्रेस, ये चीजें ले सकते हैं। तो वो इंस्टेंट फॉर्म के जरिए लेते हैं। अगर वो छोटा सा ओपन हो जाता है ऐड के नीचे। ठीक है, मैसेंजर जनरेट लीड थ्रू मैसेंजर। लीड्स अगर हमने जनरेट करनी है मैसेंजर के थ्रू, हम इसको चूज करेंगे। इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर दोनों को कंबाइन कर दिया। इंस्टाग्राम के थ्रू लीड्स कैप्चर करनी है तो इसको चूज करेंगे। कॉल्स के थ्रू लीड्स कैप्चर करनी है। लीड्स एनीथिंग हो सकती है, मोहम्मद सुभान राशिद, ईमेल भी हो सकती है और फोन नंबर भी हो सकता है। ठीक है, कॉल्स के थ्रू आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी वेबसाइट चूज की है तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी में क्या है। कन्वर्जन्स, लैंडिंग पेज व्यूज और अदर ऑप्शंस। अच्छा ट्रेनिंग, आप लोग मुझे सजेशन ना दें। ठीक है, मुझे सारा पता है कोर्स को कैसे लेके चलना है, कितना पढ़ाना है और कितना नहीं पढ़ाना। ठीक है, जब आप सजेशन देने शुरू कर देते हैं ना तो वो इंटरप्शन आ जाती है। ठीक है, तो आप लोग ना चीजों को अंडरस्टैंड करें जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ ऐसे होंगे जो पेड ट्रेनिंग करके आएंगे ना फेसबुक की, या कब से फेसबुक मार्केटिंग कर रहे होंगे, तो इन्होंने कभी ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी इतना इन डिटेल में देखा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो उन्होंने सीखी नहीं होगी कभी, जो पेड ट्रेनिंग करके भी आए होंगे फेसबुक मार्केटिंग की। ये कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये तो कोई चीज भी नहीं है। एम जकवान, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जेनेरिक चीज बता रहा हूँ, जेनेरिक, कि जब तक आपको पता नहीं होगा किस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में आपकी बिजनेस की केपीआईज क्या है, कौन सा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चूज करना है, किस पे कितने पैसे लगाने हैं, ये आपको नहीं पता। आप ऐसे ही मुंह उठा के कैंपेन चलाएंगे, क्लाइंट का बजट भी जाया कर देंगे, वो आपको पैसे भी नहीं देगा। जब तक आप लोगों को इन चीजों का नहीं पता होगा, आप अच्छे एडवर्टाइजर फेसबुक के नहीं बन सकते हैं। ये चीजें हम बार बार भी रिपीट कर सकते हैं। अभी हो सकता है 15 लेक्चर, 20 लेक्चर फेसबुक चले,
तो पता नहीं है कितनी दफा हम ये चीजें रिपीट करेंगे। हमने स्ट्रेटेजीज बनानी है। अगर आज किसी को कोई समझ नहीं आई चीज की, तो ये हम दोबारा भी रिपीट कर रहे होंगे। हमने ये एक एक कैंपेन लाइव बनानी है, अवेयरनेस की लाइव बनाएंगे, ट्रैफिक की लाइव बनाएंगे, लीड्स की बनाएंगे लाइव। ये मुझे पता है ना कि मैं कितनी की दफा रिपीट करूंगा। आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उतनी चीजें लें बस, और सजेशंस अपने पास ही रखें तो बेहतर है। देखो ये आप लोगों के फायदे के लिए ट्रेनिंग है ना। मैं तो पहुंच गया किसी लेवल पे, मैं तो कमा भी रहा हूँ, ठीक है, अच्छे लेवल पे कमा रहा हूँ, अपने बिजनेस भी कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोग कहेंगे कि जी बस कर दे, तो मैं तो बस कर दूंगा। फिर जो मैं एक विजन लेके बैठा हूँ पीआईटीपी में कि चलो मैं एक एडवांस लेवल का कोर्स बच्चों को सिखाऊं ताकि वो 1.5 लाख रुपए महीना कमाए, फिर उस विजन को मैं खत्म कर देता हूँ। कुछ चीज हासिल करने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये जो एक ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है, इसने कोई ज्यादा कोर्स नहीं किए, कुछ 700-750 कोर्सेज किए बस, ज्यादा नहीं किए 5-6 सालों में। और इतना ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स का काम करने का, और 2-2, 3-3 लाख की ट्रेनिंग के पैसे भी दिए हुए हैं मैंने, और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और ये आपको फ्री की चीज मिल रही है और उसकी आप लोगों को कदर नहीं है। ठीक है, ये इस तरह की इंटरप्शन से टाइम ही छोड़ा ना। मैं पहले दिन आपको कहा कि सिर्फ लर्निंग ही है 98% मेरे ट्रेनिंग में। चीजों को समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए भी आसानी है, मेरे लिए भी आसानी है। लेकिन हम रूटीन में इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो फिर जो है वो बेसिक लेवल की चीजें ही डिस्कस कर लेते हैं, नहीं इतनी डिटेल में जाते। गूगल एड की सर्च एड जो है ना, सर्च एड इस लेवल की आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि एक क्लाइंट $1500 भी देता है अपवर्क पे, $1500 सिर्फ सर्च एड के। और उस प्रो लेवल की सिखाऊंगा, सारे टूल्स बताऊंगा, कैसे कंपेटिटर को स्पाई किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े बजट मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि बेसिक चीजें हैं तो फिर बेसिक लेके मैं चलता रहूंगा। इंटरेस्ट आप लोगों ने डेवलप करना है, छुट्टी मैं नहीं करूंगा, चीजें सारी बता दूंगा आपको मैं, डाइजेस्ट आप लोगों ने करना। ठीक है, अभी हम ये देख रहे थे वेबसाइट का, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी देख ली है कि किस किस के लिए हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जी, अभी इंस्टेंट फॉर्म जो मैंने आप लोगों को बताया है कि बॉटम पे एक छोटा सा फॉर्म ओपन होता है, ये हम प्रैक्टिकली कैंपेन बनाएंगे भी। अभी हमने जस्ट ये देखना है कि किसके लिए हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये देखिए लीड्स के लिए, ठीक है जी। अब वी विल डिलीवर योर एड्स टू हेल्प यू गेट मोस्ट लीड्स पॉसिबल। इसमें कुछ क्वालिटी की लीड्स नहीं भी होंगी अगर मैं इसके लिए ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि वो उसने कहा कि मोस्ट लीड्स आपको मैं पॉसिबल ला के दूंगा। लेकिन अगर कन्वर्जन लीड्स है, इसमें वो क्वालिटी वाली लीड्स देगा। अब ये देखें, इसकी इमेज से देखें, चूजी हो गया थोड़ा सा लीड्स गैदर करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ी कॉस्टली पड़ेगा ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, लेकिन इसमें वो थोड़ा चूजी होगा, क्वालिटी लीड्स ला के देगा। वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल गेट लीड्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट। लीड्स का आपने इकट्ठी करके दे दी, डाटा दे दिया बिजनेस ओनर को, अब उसकी टीम कॉल कर रही है, वो कन्वर्ट कर रही है। अगर कन्वर्ट नहीं हो रही, वो कहेगा कि जी आपने मुझे 500 लीड्स दी है, 50,000 का बजट लगा दिया है, अब उसमें एक सेल भी नहीं कन्वर्ट हुई,
मेरी टीम कॉल कर रही थी, वो इररेलेवेंट ऑडियंस थी, 500 लीड्स एक भी सेल कन्वर्ट नहीं हुई। तो उस केस में अगर आप कन्वर्जन लीड्स के लिए इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर मैं आपको जब इंस्टेंट फॉर्म बना के दूंगा तो उसमें एक फीचर होता है हायर इंटेंट, उसको अगर हम चूज करें तो हमारे पास क्वालिटी लीड्स आएंगी, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली होंगी, उसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि वो डिलीवर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ट्रेनिस। इसके बाद है मैसेंजर। इसके लिए हम लीड्स के लिए ही कर सकते ऑप्टिमाइज, हमारे पास दूसरा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। इसके लिए भी हम लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम है, लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कॉल्स, इसके लिए हम कॉल्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लास्ट वन है ऐप। ये ऐप इवेंट्स और क्लिक और डेली यूनिक रीच के लिए। इंस्टेंट फॉर्म एक छोटा सा फॉर्म है, जब कार्ड टू एक्शन पे क्लिक करते हैं ना तो वो पॉपअप ओपन हो जाता है, उसमें ईमेल, नेम, एड्रेस, अगर आपने प्रॉपर्टी की कुछ देखी होंगी एड्स तो उसमें क्लिक करेंगे आप, अभी आप अपने अपने फोन पे सर्च करें प्रॉपर्टी तो आपको एड नजर आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें कुछ डाटा ले रहे होते हैं लोगों से, बिजनेस से रिलेटेड, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड। टेनिस, ये जो कोई भी प्रॉपर्टी का लिखेंगे ना, प्रॉपर्टी ऑन सेल, तो आपको ऐड, उसके बाद प्रमोशन। ठीक है, अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एडवांटेज प्लस, अभी इन्होंने नया निकाला है सब टाइप, क्रिएट एंड सस्टेन हाई परफॉर्मिंग ऐप कैंपेन्स विद लेस एफर्ट, मैनुअली सेट, ये ऑटोमेटेड होगा थोड़ा सा सेटअप इसका, ये होगा मैनुअल। अभी मैनुअल पे हम क्लिक करके ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी देखते हैं। ठीक है जी, अभी ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में हम देखते हैं यहाँ पे ऐप इवेंट्स, ऐप इंस्टॉल्स, वैल्यू भी है। वैल्यू उसको कहते हैं जब कोई भी बिजनेस है आपका, जैसे कोई वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, अगर वहां पे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो एक सर्टन पीरियड में अगर आप 7 डेज में कोई 30 ऑर्डर्स आ जाते हैं एप्लीकेशन में या वेबसाइट में, तो फेसबुक आपको वैल्यू के लिए ऑप्टिमाइजेशन अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए पहले आपको बिजनेस अपना वेरीफाई करवाना पड़ता है, डोमेन को वेरीफाई करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको वो अलाउ करता है वैल्यू के लिए। वैल्यू का मतलब ये है कि अगर हम उसको कहते हैं कि 1000 की मैंने ऐड चलानी है और मुझे 5 ROS चाहिए, ROS कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, 1000 की ऐड चला के मुझे 5000 की सेल ला कर, तो उसके लिए फिर हम वैल्यू को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये एलिजिबल तब होगा जब कोई सर्टन पीरियड में 7 डेज में 30 कन्वर्जन आ जाए। ऐप इवेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं,
ऐप इंस्टॉल्स के लिए कर सकते हैं और लिंक क्लिक के लिए कर सकते हैं। We will deliver your ads to the people who are most likely to take a specific action at least one. App install, we will deliver your ads to the people who are most likely to install your app. ठीक है ट्रेनिंग। इसके बाद है हमारे पास सेल्स। सेल्स पे क्लिक किया, अब मैं जाता हूँ एडसेट लेवल पे। यहाँ पे देखें वेबसाइट ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, एप्लीकेशन ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन इन योर एप्लीकेशन। ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन थ्रू मैसेंजर। ठीक है ट्रेनिंग्स, ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन थ्रू मैसेंजर, थ्रू वेबसाइट, व्हाट्सएप, थ्रू फोन कॉल। तो इन सभी प्लेसेस से आप डेस्टिनेशन एज यूज करके कन्वर्जन ला सकते हैं। तो वेबसाइट में देखते हैं पहले क्या है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, कन्वर्जन, लैंडिंग पेज व्यूज और ऑप्शंस। कन्वर्जन का क्या है? We will deliver your ads to the right people to help you get most website conversion. सेल्स ला के देगा ज्यादा से ज्यादा। अब फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये ऑडियंस सेल्स वाली है? क्योंकि उनका पास्ट में एक्सपीरियंस या उनका बिहेवियर क्या है कि वो वेबसाइट से जाके बाय करते हैं। उस बेसिस पे उस ऑडियंस को टारगेट करके सेल्स ला के देगा। इसी तरह ऐप है, वेबसाइट ऐप है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है और कॉल है। ठीक है ट्रेनिंग्स, अभी आप लोगों को कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, एड क्रिएटिव या एड कॉपी लेवल, इनका डिफरेंस भी पता चल गया है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और उनकी ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी क्या क्या होती है वो भी आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं। ये जब हम बनाएंगे कैंपेन तब हम बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी टू अर्ली है कि मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की बेस बनी नहीं है। जी जबीर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये मालूमात लेनी थी कि हमारे पास नेट का मसला होता है, मैं मोबाइल पे इस्तेमाल करता हूँ तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अभी जिस तरह स्क्रीन आ रही है तो इसका हम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं सर इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बैकअप अरेंज करना चाहिए। लैपटॉप है सर मेरे पास, लेकिन नेट का मसला होता है ना, उस पर इतनी अच्छी जूम चलती नहीं है, तो मैं मोबाइल पे इस्तेमाल करता हूँ तो इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको इंटरनेट भी अच्छा स्टेबल लेना चाहिए ना। देखिए ये आपकी लाइफ चेंजिंग एक ट्रेनिंग है, इसमें आपका कैरियर बिल्ड हो सकता है। तो ये हमने चीज़ें ओरिएंटेशन में डिस्कस की हैं, तो अब बैकअप तो आपको करना पड़ेगा। आपकी वजह से अगर मैं चीज़ों को रिपीट करता जाऊंगा, जो 300-350 स्ट्रेंथ है, वो कहेंगे कि सर बार बार आप चीज़ें रिपीट करते जा रहे हैं, आगे नहीं कैसे सर, वो ठीक बात है, रिपीट आप बेशक ना करें। मैं पूछ रहा हूँ कि जो स्क्रीन अभी आ रही है इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है? लेकिन आपके पास ये सारे ऑप्शंस प्रैक्टिकली शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने बिजनेस मैनेजर बना लिया है, ऐड अकाउंट बना लिया है, उस पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। इसके नोट्स बनाएं, इनको एक्सप्लोर करें। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं ये सारे उधर ही लिखा हुआ है, उधर से पढ़ के ही बता रहा हूँ आपको। ठीक जी है, सर, ये कोई नोट्स मैंने में
नोट्स मैं स्लाइड्स बना अपने रहा से नहीं हूँ, बने। वैसे कभी ऐसे होता है ना कि वो जल्दी में नहीं समझ आ रही होती तो बंदा स्क्रीनशॉट लेके बाद में उस पे थोड़ा सा सर्च कर सकता है। जी जी, तो अभी मैं अभी कुछ ऐसे ट्रेनिंग होंगे जो इस लेक्चर का ओवरव्यू अभी वो जो मेरी लास्ट बैच की थी सना इम्तियाज है, वो आप लोगों को शेयर भी कर देंगे इस लेक्चर का ओवरव्यू इन डिटेल में ग्रुप के अंदर, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाए। मेहरबानी सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी मोहम्मद तैयब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर आपका ये जो अभी लेक्चर मैंने सुना है इसमें आपने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये चीज़ें जो आपने बताया कि मैं इनको इन डेप्थ डील करूँगा, तो जी जी वो सर आप फिर कब करेंगे? मतलब जैसे आप अभी अब समझा रहे हैं, इसी एक लेक्चर में करेंगे या स्टेप बाय स्टेप बाकी लेक्चर्स में होगा? ये ज़रा बता दें। पिछले बैच में 25 लेक्चर तक फेसबुक चली। ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम 25 लेक्चर तक चली। ठीक है। ठीक है, उसमें जी। मैंने ई कॉमर्स की सारी स्ट्रेटजीज भी बताई थी। जी। ठीक है, किस तरह से हम क्रिएटिव बनाते हैं, किस तरह से हम फनल्स बनाएंगे, ये सारी चीजें मैंने सिखाई। ठीक है। और सर ये बिल्कुल आखिरी बात है कि अभी जैसे आज का जो सर ये टॉपिक था ना, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, इसी तरह मेरे मेरे साथ भी और बहुत सारे हैं, तो ये टेक्निकल थोड़ी चीजें हैं, पहली दफा मैंने तो देखी है, और भी बहुत सारे होंगे। तो अगर ये आप रिकॉर्डिंग शेयर कर दें तो सर आसानी होगी, ताकि दोबारा इसकी अच्छा, प्रैक्टिस कर सकें। बिजनेस मैनेजर बन गया आपका? जी सर, तीनों चीजें मैंने बना ली है, आपने जो बताई थी ना, वो इंस्टा की इसमें प्रोफाइल भी बना ली है। सारे ऑप्शंस ये नजर आ रहे होंगे आपको, जो ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी ना, वन बाय वन एक ऑब्जेक्टिव को चूज करें, उसको देखें, उसके नीचे लाइन लिखी होगी, फेसबुक ने लिखा हुआ है वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल। ठीक है, वो बैक एंड पे ऑडियंस नेटवर्क होता है। जब आप उसको आप गो थ्रू करेंगे, 4 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, चले ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा बाद में। हाँ, मेहनत करें अब आप। जी फायजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर हूँ। मैंने एक्चुअली जितने आपने लेक्चर पढ़ाए हैं मैंने सारा प्रैक्टिकल काम किया, लेकिन सर मुझे बस एक चीज़ की मतलब जैसे चीज़ मिक्सअप नहीं हो जाती माइंड में कि जी जी पहले बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी बना लिया, अब मैंने रिसेंटली सुबह मैंने पेज भी बनाया और जी जी कैनवा पे जैसे सारी एडिटिंग करके सब कुछ किया, लेकिन जी जी सच कुछ चीजें मिक्सअप हो जाती है, जैसे कि बिजनेस मैनेजर में पहले हमने ऐड अकाउंट बनाया, ऐसा मतलब चीज स्टेप बाय स्टेप नहीं होती, सारी ऐसे मिक्सअप हो जाती है। और इसका थोड़ा सा मुझे स्टेप पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारे पास क्या आता है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट आता है, उसके बाद फिर हमारे अच्छा, पास ऐड, ये चीजें थोड़ी सी मिक्स हो जाती मैं हैं। बताता हूँ। बिजनेस मैनेजर को एक्सेस करने के लिए क्या यूआरएल होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। business.facebook.com। अब जी मेरी सर, जी प्रोफाइल एक टैब में ओपन है, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल ओपन है और लॉगिन की हुई है मैंने, जी जी। और मैं जस्ट जाके अगली टैब में business.facebook.com लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। अब ये मेरा बिजनेस मैनेजर हो सकता है मेटा वर्जन खोले या पुराना खोले, ये मेटा पे लेते, ये मेटा पे ले गया, तो यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड अकाउंट आ जाएगा, बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। जी ठीक है, अब ये डायनेमिक एड्स के पेज पे ले गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये बिजनेस मैनेजर डायनेमिक एड्स का लिखा, और यहाँ पे अगर मैंने किसी को पार्टनर एक्सेस ली है अटलांटिक एड्स, वो बिजनेस मैनेजर भी यहाँ पे नजर आएगा। जी। ठीक है, यहाँ से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सर हमने बिजनेस मैनेजर में अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के उनके एड अकाउंट्स को मैनेज करना है, क्या कुछ ऐसा है? हमने एड्स चलानी है, ठीक है, एड्स वो चलानी है, क्लाइंट्स की एड्स चलानी है। अब जी उसका बिजनेस सर्विस वाला हो सकता है, प्रोडक्ट वाला हो सकता है। जी अब आप ये सारी चीजें सीखेंगी, ऑडियंस कैसे निकालनी है, क्रिएटिव कैसे बनाने हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, बजटिंग कैसे करनी है,
अगर कोई ई कॉमर्स का मॉडल है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है, ब्रेक इवन आरओएस कैसे निकालना है, ये सारी चीजें सीखने के लिए पहले बेस तो यही है ना। बिजनेस मैनेजर बनेगा, एड अकाउंट बनेगा, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पता होंगे, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी पता होगी, तो स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सीखेंगे ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितना आपने सिखाया उसकी प्रैक्टिस भी की है और अभी तक समझ भी है, बस वो थोड़ी सी जैसी चीजें मिक्सअप नहीं हो जाती, वो थोड़ी सी हुई थी स्टार्ट कर ली नहीं, चीजें। आप इसको 4 घंटे प्रैक्टिस मांग रहा हूँ, जस्ट मैं हर बैच में मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ 4 घंटे प्रैक्टिस कर लें। अब ये आर्ट टूल्स पे मैंने ये क्लिक किया है, मेटा बिजनेस सूट में, अब ये देखें यहाँ पे वही चीजें आ रही है, ये देखें फाइल मैनेजर है, एड्स मैनेजर आ रहे हैं, एड्स मैनेजर पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये ओपन हो गया एड्स मैनेजर। अब ऊपर आपने ये नाम देख लेना है कि ये क्लाइंट का है कि ये आपका है एड्स मैनेजर। अगर क्लाइंट का है तो क्लाइंट के एड मैनेजर की आप ऐड चला रही हैं, अगर आपका है तो आप अपने एड अकाउंट से ऐड चला रही हैं। जी सर, समझ आ गई सर, थैंक यू सो मच। अगर हमने क्लाइंट के पैसे खर्च करने हैं, उसके बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसके एड अकाउंट से हम ऐड चलाएंगे ना। जी जी सर। पहले हम उसकी एक्सेस ले लेंगे, एक्सेस भी ले लिए, जी ठीक है। सारी चीजें समझ आएंगी, मैं इधर यूं मैं कहीं नहीं जा रहा। लास्ट कोई 7 लेक्चर्स एक्स्ट्रा मिले थे, उसमें मैंने जीटीएम तक पढ़ा दिया था स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे। इन्होंने कहा ये मोहम्मद फैसल अभी इधर ही होगा, चैट में बताएगा। फैसल ने कहा जी मुझे जीटीएम सर्वर साइड ट्रैकिंग ये सारी सिखा दे सर। तो 7 लेक्चर्स में मैंने वो भी इन लोगों को सिखा दिया था। तो मैं इधर ही हूँ सारे लेक्चर्स में, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह सीखें, एक्सप्लोर करें बस। जी जरूर सर। जी अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ निमरा की, ठीक है। पहले मैं अनम्यूट करता हूँ इनको, निमरा अम्मी। जी निमरा, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। करें अपनी स्क्रीन शेयर। ओके सर, एक मिनट कर दूँ। सर शेयर हो रही है? जी हो रही है। सर ये ना मेरा पेज का इशू आ रहा है, ये कल भी जो है ये मैंने क्रिएट किया लेकिन ये क्रिएट नहीं हो रहा न्यू पेज जो है। सर ये ऐसे ही हो जाता है, इसके बाद क्रिएट आगे शो ही नहीं होता कि पेज आपका क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। अभी नाम को थोड़ा चेंज कर लेना। सर नेम भी मैंने चेंज किया था लेकिन इसके बावजूद नहीं हो रहा। करें अभी नेम चेंज। अब ये इंटरनेट कंपनी तो ना इसको सिलेक्ट करें ना। सर मैंने फेसबुक पे जाकर भी पेज क्रिएट किया था लेकिन वो कह रहे थे कि आप यू हैव क्रिएटेड टू मैनी पेजेस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ट्राई अगेन, ये इशू आ रहा था। यही मैं कह रहा हूँ ना, जब आप एक चीज बैकएंड पे बग भी आ सकता है ना, कोई टेक्निकल इशू भी आ सकता है। जब आप बार बार एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको टेम्पररी ब्लॉक कर देते हैं। जी सर। तो उसमें थोड़ा सा गैप लेके आएंगे तो आपको क्रिएट करने देंगे। सर अभी इसमें कौन सा चूज करूं कैटेगरी? अब भी आप कर सकती हैं। ये कर लो मीडिया न्यूज कंपनी।
ये कर लें। सही है, बस अब ये ऐसे ही नहीं होगा करना, अभी जी। वेट करें, 2-4 दिन वेट करें, उसके बाद क्रिएट करें, हो जाएगा क्रिएट। अगर कोई पुराना आपकी प्रोफाइल में क्रिएटेड है उसको यहाँ पे ऐड कर लें। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। बस यही इशू आ रहा था। चलिए ठीक हो गया। Your advertising account has been deactivated. क्वालिटी अकाउंट इसका चेक कराएं। उमर फरहान, ठीक है। अकाउंट स्टेटस, अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू। अब ऐड अकाउंट पे जाए, जो ऐड अकाउंट पहले ओपन, ठीक है। ये आपका था एक्टिव। यहाँ पे क्लिक करें, रीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करें। ऐड फंडिंग सोर्स, फंडिंग सोर्स पर नहीं, ये फंडिंग सोर्स नहीं आपने भेजना है। ये 75,000 की अमाउंट है। ये आपने किस कोई पेज वगैरह को क्रिएट किया है इससे पहले? बिजनेस मैनेजर को क्रिएट किया है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो नहीं है आपका ये? जी जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही। ये इशू ये है कि ये है इंडोनेशियन है। ये कोई एक बग आया था 2019 में ना, तो मेरा भी पता नहीं शायद हैक हो गया था ये। तो उन्होंने मुझे फंड भेजे थे, ये ऑटोमेटिकली आ गए थे। ये इसमें पहले से ही पैसे हैं, कुछ इंडोनेशियन है ये। और अब वो मुझे कहता दोबारा से ऐड कर, लेकिन जो मैंने नए बनाए हैं उसमें ये इशू नहीं है। नहीं, आपको फंड्स आए थे जब हैक हुआ था आपका अकाउंट? सर वो ओवरऑल ही हैक हुए थे, पता नहीं कोई तब ना फेसबुक के अकाउंट्स, तो उसमें उन्होंने काफी लोगों को भेजे थे, तो मुझे भी उसमें आ गए थे। ठीक है। यू हैव अ टोटल ऑफ RP 86,000। लेकिन आप वो कहता दोबारा से करो, ऐड करो इसमें अमाउंट, जब मैं डालता हूँ ना डिटेल्स। नहीं, कार्ड वगैरह ना ऐड करें, पहले आप सपोर्ट से रब्ता करें। ये ना हो कि आपके कार्ड से डिडक्ट कर दे पैसे। ठीक है, सपोर्ट से आप बात करो तो वो आपका इशू सॉल्व कर देंगे। सर जो बाकी मैंने बनाए हैं वो ठीक चल रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन इसी से काम होगा। ये देखें, जी, आपका जो पर्सनल ऐड अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। यानी कि मेरे पर्सनल में इशू है वो सही होना चाहिए। वो होना चाहिए, फिर ही आप किसी क्लाइंट की भी ऐड चला सकते। ठीक हो गया सर। इसमें ये है जो आपने कल कैनवा का बताया था ना, कैनवा से जब यहाँ पे हम लगाते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन ही खराब हो जाती है सारी। फिर कैनवा प्रो आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। सर वही लिया हुआ है। हाँ, 200-300 रुपए में मिल जाता है आपको कैनवा सर लिया है, वही लिया है मैंने कल। तो वो इजीली मिल जाता है ग्रुप्स पे, फेसबुक के ग्रुप से। ठीक है, अभी आप बात करें सर। ये जैसे मैंने ये जी जी सर, ये जैसे मैंने ये बनाया, इसमें स्पेस कर सकता था फरहान के साथ? फरहान के बाद स्पेस, अच्छा यहाँ पे पेज में जी बिल्कुल ऐड हो सकता था। आप ये एडिट हो सकता है? अभी फौरन ना करें, थोड़ा लेटर ऑन इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक होगा सर, ठीक। थैंक यू सर। जी बिल्कुल।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वकास बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली कुछ ट्रेनिंग्स अभी भी जो है विदाउट CNIC क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। जी जी मैं आपको दोबारा इंटीमेट करना चाह रहा हूँ। हमें इंस्ट्रक्शंस है हेड ऑफिस की तरफ से कि उनको इंटीमेट करें ताकि अपने जो जूम नेम्स हैं वो करेक्ट कर लें। अदरवाइज नेक्स्ट वीक हमने एनरोलमेंट की एक्टिविटी करनी है, तो ये लोग जो है वो डी एनरोल हो जाएंगे, अपने ग्रुप में से निकाल दिए जाएंगे। तो ठीक है। बहुत ठीक सारे है ट्रेनिंग। ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब नेम चेंज नहीं किया। तो नहीं, अगर किसी को चेंज करना आ रहा, मैं एक बार फिर डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ अगर आप मुझे परमिशन दें तो। जी वकास भाई एक दफा बता दें इनको दोबारा। अभी जिन लोगों के जूम अकाउंट्स का नेम चेंज नहीं है वो काइंडली एक बार लास्ट टाइम देख लें, इसके बाद हम आपको इंटीमेट नहीं करेंगे। नेम चेंज करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। नेम चेंज करने के लिए आपने जूम की वेबसाइट पे चले जाना है और सिंपल यहाँ से लॉगिन कर लेना है आपने। उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल की ऐप से लॉगिन हुए हुए हैं। ये एक्टिविटी आज ही परफॉर्म करनी है आप लोगों ने, और जो है वो अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीक हम लोगों ने डी एनरोल कर देना, ग्रुप से निकाल देंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। पेज में जहां आपका नेम लिखा हुआ है उस नेम के बिल्कुल राइट साइड पे एडिट का बटन है। एडिट के बटन पर जाएंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो डिस्प्ले नेम है उसमें अपने सिंपल CNIC के मिडिल 7 डिजिट्स ऐड कर देना। जैसे मेरा है 754302 ऐड करके सिंपल नीचे जाके इसको सेव कर देना। और जब ये डिस्प्ले नेम यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब जो है मिडिल 7 डिजिट्स जो है ऐड हो गए हैं। आप जैसे ही ऐड करें और नेक्स्ट जो मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपके जो मिडिल 7 डिजिट्स हैं वो शो हो रहे होंगे। ये उन सब बच्चों के लिए है जो जिनके नेम एज पर आवर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो काइंडली चेंज करें। सेकेंडली एक और चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक क्यूरी रिसीव हुई है। मेरे पास कुछ क्यूरीज हैं। उसमें से एक क्यूरी जो रिसीव हुई है सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे सेंड किया, अदील हुसैन रजा साहब। उन्होंने मुझे क्यूरी सेंड किया ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड की। तो सर अगर इसके बारे में आप स्टूडेंट को गाइड कर दें, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग से रेलेवेंट है, तो आई थिंक जो इस तरह की क्यूरीज हैं वो आप अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर लिया करें एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन, तो वो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, तो मुझसे पूछ सकता है। मोहम्मद तारिक, सर मोहम्मद तारिक को अनम्यूट कीजिएगा, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। मोहम्मद तारिक। इकरा, आपने जो ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, पैरेंथेसिस लगाई हुई है, इनको जो है वो निकाल दें। सिर्फ CNIC नंबर लिखना है, ब्रैकेट्स नहीं लगानी। जी तारिक आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम जी तारिक, कुछ पूछना चाह रहे थे जी? नहीं सर। आपने क्वेश्चन किया हुआ है अनम्यूट का। चलिए अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप म्यूट कर दें अपने आप को। चलें, मैं यहाँ तक बता दिया है। मोबाइल में भी बहुत सिंपल मेथड है।
मैं मोबाइल से ज्वाइन करके उसकी स्क्रीन शेयर करके भी आपको एक बार गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ और वहाँ से अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल से मैं ज्वाइन करके मैं आपको उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे।